आदित्य रेडी होकर अपने रूम में आ गया। रिया भी रेडी होकर आदित्य के घर आ गई थी। दोनों साथ ही सई के यहाँ डिनर करने जाने वाले थे। आदित्य को ब्लू कलर की शर्ट में देखकर वह सीटी बजाने लगी। माय गॉड, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। आदित्य ने उसके कॉम्प्लीमेंट पर स्माइल कर दिया। कुछ नया बताओ, रिया बोली। हाउ रूड यार, तुमने मुझे कभी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, जबकि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। किसी और को नहीं देते हो तो ना सही, बट एटलीस्ट मुझे तो कॉम्प्लीमेंट दे ही सकते हो। सॉरी आई कांट। तारीफ तो अंदर से आती है, बट तुम्हारे लिए ऐसा कुछ अंदर से आता ही नहीं है। रिया उसकी बात पर नाराज़ हो गई। दैट्स नॉट फेयर। ओके सॉरी, आई वॉज जोकिंग, बिलीव मी। मुझे तुम हमेशा ही ब्यूटीफुल लगती हो, क्योंकि तुम्हारा अपने आसपास वालों पर जो एक प्रभाव पड़ता है वह बहुत पॉजिटिव है। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचती हो। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए तुम कुछ भी और कैसा भी पहन लो, हमेशा ब्यूटीफुल लगोगी। फिर एक ही बात को बार बार क्या रिपीट करो। रिया हंसने लगी। तुम कितनी बटरिंग कर रहे हो। सही के यहाँ चलना है या बस इन्हीं झूठी तारीफों से मेरा पेट भर दोगे। चल रहे हैं, बट उससे पहले कनक को भी साथ लेना है। रिया कंफ्यूज हो गई। कनक? कौन कनक? कॉलेज टाइम में सही की बेस्ट फ्रेंड थी। बाद में उसकी शादी हो गई तो वह दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई, और सही भी बेंगलुरु चली गई थी, तो दोनों के बीच दूरी सी हो गई थी। अभी कनक यहाँ आई हुई है। सही के घर पहुँचने पर उसे उसके साथ हुई ज्यादती के बारे में पता चला, लेकिन सही कहाँ ये वो नहीं जानती थी। कल रात जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करने के बाद लौट रहा था, तो मुझे वह बीच रास्ते में मिल गई और मैंने उसको सब बता दिया। आज सही को सरप्राइज देने के लिए हम कनक को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। उसे देखकर सही को ज़रूर अच्छा लगेगा और वह अपनी तकलीफ़ों से थोड़ा और जल्दी बाहर आ सकेगी। रिया बोली। हाउ स्वीट, तुम कितना सोचते हो सही के बारे में। मुझे तुम पर प्राउड है, एंड आई एम सो लकी कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो गया, अभी चले। रिया गौर कर रही थी कि आदित्य सही के लिए छोटी छोटी बातों का भी पूरा ख्याल रखता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अपने पापा का ख्याल रखता है। आदित्य उसका बचपन का दोस्त था, तो रिया को इतना तो उसका नेचर मालूम था, और इसी वजह से उसे मालूम था कि सही के लिए आदित्य के दिल में कुछ स्पेशल फीलिंग है। आदित्य अभी से पहले तो कभी किसी के लिए इतना नहीं करता था। रिया को अभी इस बात पर श्योरिटी नहीं हो पा रही थी कि उसका सोचना गलत है या सही। वह आदित्य के पीछे चली गई। दोनों कार में बैठकर कनक के घर के लिए निकल गए। वहां से उसे साथ लेकर आदित्य फार्म हाउस की तरफ चल दिया। सफ़र के दौरान ही रिया और कनक के बीच दोस्ती भी हो गई। फार्म हाउस पहुंचकर रिया और आदित्य ने कनक को डोर के एक साइड छिपा दिया और खुद अंदर चले गए। वहां आकर दोनों ने सई को देखा तो आदित्य शॉक्ड हो गया, बट रिया बहुत हैप्पी हो गई। सई ने वही पिंक कलर की साड़ी पहनी थी जो कल उन दोनों ने उसको गिफ्ट की थी। आदित्य को तो अभी उसके अलावा और कुछ याद ही नहीं रहा कि यहाँ उसके साथ रिया भी है। रिया आगे बढ़ी और सई के बालों को बनाते हुए बोली, मैंने एकदम राइट बोला था सई, तुम सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मुझे नहीं पता था कि पिंक कलर तुम पर इतना ज़्यादा सूट करता है। मैं देखना चाहती थी कि तुम साड़ी में कैसी लगती हो। सीरियसली तुम एकदम हूर की परी नज़र आ रही हो। रिया ने अपनी आंखों से थोड़ा सा काजल लेकर सई को लगा दिया। रिया आदित्य की तरफ घूम गई। आदित्य, अपनी सई बहुत सुंदर लग रही है, तो एटलीस्ट उसे कुछ कमेंट्स देकर अप्रिशिएट तो करो। आदित्य ने अपनी फीलिंग्स को एक साइड किया और इतना ही बोल सका, सई तुम अच्छी लग रही हो। सई ने उसकी तरफ नहीं देखा, बट उसे थैंक्स जरूर बोला। सई को अभी तक आदित्य की नज़रें अपने ऊपर फील हो रही थी, जिस वजह से वो बहुत नर्वस हो रही थी और भूलकर भी उसकी ओर देखना नहीं चाहती थी। आदित्य को देखते ही उसे कुछ कुछ होने लगता था। यू नो व्हाट सही, आज आदित्य ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज का अरेंजमेंट किया है। पहले वह देख लो, उसके बाद हम डिनर करेंगे, फिर खूब सारी गपशप भी करेंगे। सई की हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी कि आदित्य आजकल उसके लिए इतना कंसर्न क्यों दिखा रहा है। वो डर रही थी कि किसी दिन वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करने में फेल हो जाए और आदित्य की बाहों में समाकर अपना हाल दिल बयां न कर बैठे। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आदित्य बार बार कुछ न कुछ करके उसके दिल के एक कोने में खुद के लिए मौजूद सॉफ्ट कॉर्नर को बार बार याद दिला रहा था। कभी उसे लगता कि आदित्य को सिर्फ उसकी परवाह है और वो एज अ फ्रेंड उसका ख्याल रख रहा है, तो कभी उसे लगता कि आदित्य भी उसे लाइक करता है। सही किसी भी तरह से रिया का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी, बिकॉज वो उसकी अच्छी फ्रेंड होने के साथ साथ उस पर ट्रस्ट भी करती थी। आदित्य उसका होने वाला लाइफ पार्टनर था। दूसरा, सही को अपने साथ हुई ज्यादती के बाद आदित्य की लाइफ में जाना सही भी नहीं लग रहा था।
अगर आदित्य उसको लाइक नहीं करता तो टेंशन का कोई इश्यू है ही नहीं, बट अगर वो लाइक करता है तो भी सही को उसे अपने करीब नहीं आने देना है, बिकॉज आदित्य की लाइफ में कोई बेटर लड़की आना डिजर्व करती है और रिया तो बेस्ट है। रिया ने आदित्य को कनक को बुलाने का इशारा किया और खुद सही की आंखों को बंद कर दिया। आदित्य ने बाहर जाकर डोर के एक साइड खड़ी कनक को अंदर आने का इशारा किया तो वह उसके पीछे चल पड़ी। अभी कनक सई के ठीक सामने खड़ी थी और उसके पीछे खड़े आदित्य ने रिया को कहा कि वह सई की आंखों से हाथ हटा ले। जब रिया के हाथ हटाने के बाद सई की आंखें खुली तो सामने कनक को देख पहले तो उसे खुद की आंखों पर ट्रस्ट नहीं हुआ कि वो क्या देख रही है, बट तभी कनक ने खुशी से रोते हुए आगे जाकर सई को गले से लगा लिया। दोनों फ्रेंड इतने टाइम बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत इमोशनल हो गई थी और रोए जा रही थी। रिया को आदित्य का डिसीजन राइट फील हो रहा था। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से दूर हुई और एक दूसरे के आंसुओं को पोंछा। सही बोली, तू यहाँ कैसे आई? तुझे पता भी है कि मैंने कितना मिस किया था तुझे? मिस तो तुझे मैंने भी बहुत ज़्यादा किया, बट मेरी शादी और तेरी जॉब की वजह से हमारे शहर अलग हो गए थे। फिर तुझे पता ही है कि शादी के बाद लड़कियों की जिम्मेदारियाँ कितनी बढ़ जाती है। पर यहाँ आते ही सबसे पहले मैं तेरे घर गई तो वहाँ मुझे तेरे घर की जगह टूटा हुआ मकान मिला। कनक को रोना आ गया। वह तो यही सोचकर सहम रही थी कि उसकी फ्रेंड को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। सही भी अपने पेरेंट्स को याद कर रोने लगी। रिया ने आगे बढ़कर दोनों को रोकना चाहा, बट आदित्य ने उसको रोक दिया। उन्हें रो लेने दो, दे विल फील बेटर। थोड़े टाइम बाद कनक ने खुद को टैकल किया और फिर सही को भी शांत कराया। जो बीत चुका है उस पर आंसू बहाने का क्या फ़ायदा? मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि तू खुद को इतना स्ट्रांग कर चुकी है और फिर से जीना शुरू कर दिया है। ये सब आदित्य और रिया का हार्ड वर्क है, जिन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया और अभी मैं इधर हूँ। हमारा कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी दे डिड देयर बेस्ट। मैं इन दोनों की मेरे बुरे वक्त में की गई हेल्प को कभी नहीं भूल सकती। रिया बोली, कम ऑन गर्ल्स, अभी रोना बंद करो और चलकर डिनर करते हैं। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। आदित्य बोल रहा था कि सही के हाथ की बनी चाय बहुत टेस्टी होती है, तो खाना तो कितना ही लजीज होगा। सभी डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिए और वहाँ पर बैठकर खाना खाया। रिया तो डिनर के दौरान अपनी उंगलियां ही चाटने लगी। सो यमी, सही तो सच में बहुत ही टेस्टी खाना बनाता। आदित्य, थैंक यू सो मच, जो तुमने इतना अच्छा सजेशन दिया, तभी मुझे आज ये घर बैठे ही 7 स्टार होटल जैसा टेस्टी खाना खाने को मिला, वरना मैं तो सही को सच्ची में सस्ते में ही छोड़ रही थी। मुझे तो यही सोच सोच कर जलन हो रही है कि सही का हस्बैंड कितना लक्की होगा, क्योंकि उसको इतना टेस्टी खाना रोज़ रोज़ खाने को मिलेगा। आदित्य यह सुनकर सोच रहा था कि आई होप वो लक्की पर्सन मैं ही हूँ। सही मुस्कुराकर रिया से बोली, तुम्हें सच में लगता है कि मेरे साथ हुई इस घटना के बाद कोई भी शरीफ लड़का मेरा हमसफ़र बनना चाहेगा? अगर ऐसा मिल भी गया तो भी मैं उसकी लाइफ में नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं किसी के साथ अपना नाम जोड़कर उसकी लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहती। कनक, रिया और आदित्य सही की इस तरह की बात पर शॉक थे कि वह खुद को क्यों ब्लेम कर रही है। कनक बोली, क्या बोल रही है? ऐसा क्यों सोचती है? सच ही तो सोचती हूँ। मैं किसी की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। आदित्य खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और नाराज़गी व्यक्त कर दी। दूसरा आदमी गलत करे और हम खुद को दोषी कहे, यह तो बहुत गलत बात है। सारी गलती उस विभोर की थी और वह अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगत भी रहा है। खुद के बारे में ऐसी छोटी हरकत सोचकर खुद को छोटा मत। रिया बोली, एब्सोल्युटली सही। आदित्य इज राइट यार, तुम्हें ऐसी बातें सोचनी तक नहीं चाहिए। तुम उस लूजर के लिए अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल कर रही हो? तुम्हें अपनी लाइफ खुलकर जीनी चाहिए। तुम अपने अरमानों का गला मत दबाना। और हाँ, तुम फ्यूचर में जब भी अपने सोलमेट से मिलोगी उसे हमसे भी ज़रूर मिलवाओगी। आफ्टर ऑल वी आर योर फैमिली। सही ने आदित्य को एक सेकंड के लिए देखा, फिर रिया को देखना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कोई आएगा, और आया भी तो तुमसे नहीं मिल पाऊँगी तो और किससे मिलवाऊँगी। थोड़े टाइम में जब सभी का खाना हो गया तो वो एक साथ बैठकर गपशप करने लगे। कनक बोली, सही का एड्रेस मुझे मालूम हो ही गया है, तो जब मन किया करेगा और मैं मायके आया करूँगी तो यहाँ आ जाया करूँगी। सही उसकी इस बात पर खुश भी थी। हाँ, मेरा भी मन लग जाया करेगा, बट क्या तुम आज रात यहीं नहीं रुक सकती? रिया और आदित्य ने सही की बात पर एग्री किया। रिया बोली, दोनों फ्रेंड इतने दिनों बाद मिली है तो रात को अच्छे से गपशप कर लेगी। आदित्य भी बोला, हाँ, और कल सुबह सही ऑफिस जाते वक्त कनक को उसके घर ड्रॉप कर देगी। कनक बोली, ओके।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर पर कॉल कर एक बार पेरेंट्स से पूछ लेती हूँ। कनक ने कॉल कर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया। उनकी तरफ से परमिशन मिलने के बाद वह खुश थी कि आज रात वह अपनी दोस्त के साथ रहेगी। सही बोली, इसी बात पर मैं आप लोगों के लिए मूंग दाल का हलवा लाती हूँ। कनक के आने से मैं इतना खुश हो गई कि हलवे का याद ही नहीं रहा। कनक बोली, चल मैं भी आती हूँ तेरे साथ। नहीं, तू बैठ, मैं अभी लाती हूँ। सही किचन में चली गई। अपनी कुक को आज शाम उसने छुट्टी दे दी थी ताकि वह आदित्य और रिया को खुद से खाना बनाकर खिला सके। कनक और रिया ज्वेलरी वगैरह के बारे में बातें करने में मशगूल हो गई तो आदित्य उठकर किचन में चला आया कि सही की हेल्प भी कर देगा और उसको देख भी लेगा। किचन में बॉल्स में हलवा रखती सही ने उसकी तरफ देखा तो जल्दी से अपने काम में लग गई, बट अंदर से नर्वस होने लगी कि ये यहाँ क्यों है। आदित्य को मालूम नहीं था कि सही ने उसको देख लिया। वह थोड़ा खांसा कि सही को पता चल जाए कि वो उधर आया है। सही ने उसको देख स्माइल दी। तुम क्यों आ गए? मैं आ ही रही थी, आदित्य बोला। रिया और कनक का ज्वेलरी डिस्कशन चल रहा है तो वहाँ मेरे बैठने का क्या काम था? मैं तुम्हारे पास ही आ गया कि तुम्हारी ही हेल्प कर दूँ। आदित्य सही की हेल्प करने लगा। वह उससे थोड़ा ही दूर था। सही ट्रे लेने के लिए तुरंत आगे बढ़ गई। उसको याद ही नहीं रहा कि आदित्य भी वहीं खड़ा है। सही आदित्य से टकरा गई तो आदित्य ने उसको पकड़ लिया कि वो गिर न सके। सही ने आदित्य से दूर होना चाहा लेकिन उसके बाल आदित्य की शर्ट में फंस गए। आदित्य ने उसको खुद से दूर जाने से रोक दिया। मेरे पास ही रहो वरना दर्द होगा। आदित्य के पास होने से सही काफ़ी नर्वस हो रही थी क्योंकि उसके सामने वो वीक पड़ जाती थी और अभी तो आदित्य की सांसें उसे अपने फेस पर फील हो रही थी। आदित्य का भी दिल सही की नज़दीकी के कारण काफ़ी फास्ट धड़कने लगा था, बट वो खुद को अभी सही से दूर नहीं रख पा रहा था। काफ़ी वक्त से वह उससे प्यार करता था तो कभी कभी खुद को समझाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। सही की निष्कपटता और सादगी ने उसे अपना दीवाना बना लिया था और ये दीवानगी हमेशा से बढ़ती ही जा रही थी। आदित्य ने अपनी शर्ट के बटन में फंसे सही के बालों को बहुत प्यार से निकालना शुरू कर दिया। ऐसा करते टाइम आदित्य की फिंगर्स सही के गालों को टच कर रही थी, जो सही को शर्माने पर तो आदित्य के अंदर की तरफ को और भड़काने का काम कर रही थी। आदित्य अभी खुद को और नहीं कंट्रोल कर सका और सही के फेस को अपनी तरफ कर उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। इतने दिनों तड़पने के बाद उसको उसकी सही मिली थी तो उसने उस पर उस किस के जरिए अपने प्यार को जताना शुरू कर दिया। सही तो शॉक्ड सी खड़ी थी और आदित्य को उसकी मनमर्जी करने देती रही, बट थोड़े टाइम बाद वो भी उसका साथ देने लगी। आदित्य ने उसको छोड़ा और स्लैब से लगा दिया। वो हाँफ रहा था बट उसे कन्फेस तो करना था। सही लुक, आई नो कि मैं ये सब कहने के लिए बहुत लेट हूँ बट आई लव यू। सही यह सुनकर खुश हो गई। सडनली आदित्य अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ गया। सही के बाल अभी भी उसकी शर्ट में फंसे थे। आदित्य ने शर्ट के ऊपर के बटन्स को ओपन कर दिया जिससे सही के बाल फ्री हो गए। सही तुरंत उससे दूर हुई। थैंक यू, आदित्य बोला। वेलकम, सही बोली। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा कि तुम यहाँ खड़े हो। तुम्हें मैं दिखता नहीं या तुम देखना ही नहीं चाहती हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं सच में भूल गई थी कि तुम यहाँ हो। आदित्य ने अपने पीछे किचन के स्लैब से ट्रे उठाकर सही को दे दी। सही उसमें एक एक कर खीर के बॉल्स रखने लगी। आदित्य बड़े ही ध्यान से उसे देख रहा था कि ये कितनी परफेक्ट है, इसको यमी खाना भी बनाना आता है, यह पोलाइटली भी है और हार्ड वर्क करने में बिलीव करती है, बट सबसे अहम बात कि वो उसका पहला प्यार और शायद आखिरी प्यार है। सही ट्रे लेकर बाहर जाने को हुई कि आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ा रुको, कुछ बातें करते हैं। सही का दिल आदित्य की प्रेजेंस में बहुत तेज धड़क रहा था और वह वहाँ 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी। उसे हर वक्त लग रहा था कि कहीं उसके दिल की बात उसकी जुबान पर ना आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। बाहर कनक और रिया के साथ बैठकर बातें करते हैं ना, आदित्य बोला। क्यों, क्या हम दोनों दोस्त नहीं? क्या मैं तुमसे कुछ अकेले में बात नहीं कर सकता? मैंने ऐसा कब कहा? आदित्य ने उसके हाथ से ट्रे ले किचन के स्लैब पर रख सही को एक तरफ कर दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया ताकि सही वहाँ से भाग न सके। सही जल्दी से बात खत्म करना चाहती थी। कहो, क्या बात करनी है? आदित्य ने अपनी नर्वसनेस को छिपाने के लिए अपनी कॉलर को ठीक करना शुरू कर दिया। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था क्या? सही ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी करके उसे देखा कि यह क्या बकवास कर रहा है। आदित्य उसके रिएक्शन से और अनकंफर्टेबल हो गया। मुझे गलत मत समझना, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि क्या कभी कोई तुम्हारी लाइफ में था? अगर है
तो तुम मुझे उसके बारे में बता दो, मैं तुम्हारे बिहाफ पर उससे बातें करूँगा, उसे एग्री करने की कोशिश करूँगा कि वह तुम्हारा हाथ थाम ले। नहीं, तुम्हें मेरे लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। तुम मेरी फ्रेंड हो, मैंने सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है, तो इसे एहसान क्यों समझती हो? मुझे इस मैटर पर बात नहीं करनी है। भले ही मेरा कोई प्यार नहीं है, अगर होता भी तो मेरे साथ हुई इस घटना के बाद कभी मेरा हाथ नहीं थामता। आदित्य गुस्सा हो गया। क्यों नहीं थामता? क्या कमी है तुम में? क्योंकि मैं गंदी हो चुकी हूँ। गंदी तुम नहीं, वो लोग थे। सही, तुम उनकी सज़ा नहीं भुगतोगी। प्यार तो दिल से होता है, शरीर से नहीं। शरीर से जो हो वह सिर्फ वासना है। प्यार तो तब भी रहता है जब शारीरिक सुंदरता बुढ़ापे की चादर तले ढककर खत्म हो जाती है। मेरी नज़र में तो तुम आज भी पहले की तरह पवित्र हो। मुझे तो तुम में कोई बदलाव या कोई गंदगी नज़र नहीं आती। सही रोने लगी। दुनिया में तुम्हारे जितने अच्छे लोग नहीं होते, आदित्य बोला। तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन अभी भी दुनिया में कुछ और भी अच्छे लोग हैं। तुम्हारी मेरे साथ हमदर्दी है क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, लेकिन अगर कल को तुम्हारी शादी मेरी जैसी किसी लड़की से हो रही होती तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते? आदित्य शांत हो उसे देखने लगा। नहीं है ना कोई जवाब, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे मेरे हाल पर रहने दो। सही वहाँ से जाने को हुई कि आदित्य ने उसका रास्ता रोक लिया। अभी मेरा जवाब बाकी है। किसी और से ही क्यों? अगर मेरी शादी तुमसे ही हो रही होती तो भी मैं ज़रूर शादी करता। और करता क्या, अगर आज और अभी तुम मुझे अपना जीवन साथी मानने को हाँ कहो तो मैं तुमसे अभी इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूँ। सही उसकी बात पर शॉक्ड थी और आदित्य सोच रहा था कि सही उसको शादी के लिए एक बार हाँ तो कहे। सही को कुछ समझ ही नहीं आया कि आदित्य ने उसको डायरेक्टली प्रपोज कर दिया है। वह डर गई और आदित्य को धक्का देकर खुद से दूर कर वहाँ से भाग गई। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। थैंक यू।